संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके और राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति का बहुत सारे टॉपिक कला संस्कृति की जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के किले, राजस्थान के दुर्ग जो हैं वो पढ़ रहे थे। और आज राजस्थान के दुर्गों में आज हम आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान में एक किला है जिसका नाम है जैसलमेर का किला, जैसलमेर दुर्ग। ये जो जैसलमेर दुर्ग है, इस जैसलमेर दुर्ग के लिए याद रखना, इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। धीरे धीरे एक बात और मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे अब जो कोरोना का प्रभाव है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो सरकार भी जो है परीक्षाएं करवाने में रुचि ले रही है। कॉलेजों के एग्ज़ाम सरकार ने कह दिया है कि जुलाई में होगी और आपकी जो बाकी की एग्ज़ाम है वो भी अगस्त सितंबर तक हो सकती है। तो साथ साथ आपको घर में रह करके और पढ़ाई की अच्छे से तैयारी भी अब करते रहना है और ज़्यादा तैयारी को बढ़ाना है। देखिए जैसलमेर का किला, सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि कहाँ पर है ये जैसलमेर का किला, तो जैसलमेर में है जैसलमेर का किला। 1155 में जैसलमेर के शासक थे जैसल सिंह भाटी, तो जैसल सिंह भाटी ने निर्माण करवाया इस जैसलमेर के किले का। ठीक है, पूछा गया ये प्रश्न कि जैसलमेर का किला किसने बनवाया, तो जैसल सिंह भाटी ने बनवाया 1155 में ये जैसलमेर का किला। भाटियों का यहाँ राज हुआ करता था, इसलिए इस जैसलमेर के किले को कहा जाता है भाटी भड़ किवाड़। एक तो उत्तर भड़ किवाड़ की अगर हम बात करें तो भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है उसको बोलते हैं उत्तर भड़ किवाड़। और भाटी भड़ किवाड़ की अगर हम बात करें तो जैसलमेर के किले को, भाटी शासकों का यहाँ राज हुआ करता था, इसलिए जैसलमेर के किले को कहा जाता है भाटी भड़ किवाड़। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका एक उपनाम हो गया भाटी भड़ किवाड़। इसके अलावा इस जैसलमेर के किले को ही कहा जाता है द गोल्डन फोर्ट। द गोल्डन फोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो जैसलमेर का किला कहलाता है द गोल्डन फोर्ट। इसी जैसलमेर के किले को कहा जाता है गोरहरागढ़ के नाम से। गोरहरागढ़ किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर का एक नाम है गोरहरागढ़। इसी जैसलमेर के किले को कहा जाता है तिरकुटगढ़ के नाम से भी जानते हैं जैसलमेर के किले को। इसी जैसलमेर किले को कहा जाता है सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं इस जैसलमेर के किले को। इसी जैसलमेर के किले को कहा जाता है सवर्णगिरी का किला भी इसी को कहा जाता है। इस जैसलमेर के किले को ही कहा जाता है रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज। रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज आ चुका है ये परीक्षा में प्रश्न। किस किले के लिए कहा जाता है, किस किले के लिए कहा जाता है कि रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज। दूर से देखने पर यह ऐसा प्रतीत होता है कि रेत के समंदर में कोई जहाज खड़ा हो, इसलिए रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज के समान दिखाई देता है जैसलमेर। ये जो जैसलमेर है इसको राजस्थान का अंडमान, पूछ ले आपसे कि राजस्थान का अंडमान भी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है जैसलमेर को। तो ये सारे उपनाम हो जाएंगे जैसलमेर किले के, भाटी भड़ किवाड़, द गोल्डन फोर्ट, गोरहरागढ़, तिरकुटगढ़, सोनारगढ़, सवर्णगिरी, रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज, राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब। ये भी ध्यान रखना, रेगिस्तान का गुलाब भी इसे कहा जाता है। जैसलमेर शहर के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है जैसलमेर शहर को राजस्थान का अंडमान या रेगिस्तान का गुलाब, तो रेगिस्तान का गुलाब, ये सारे इसके उपनाम है और इनमें से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है।
ये जो जैसलमेर का किला जैसल सिंह भाटी ने बनवाया था, तो ये कौन से पत्थरों से बना हुआ है? पीले पत्थर, पीले पत्थरों से ये किला बना हुआ है। और पीले पत्थरों पर जब सुबह सुबह सूर्य की किरण गिरती है तो सोने के समान ये किला दिखाई देता है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से बना हुआ है ये किला जैसलमेर का। इसके अलावा इस जैसलमेर के किले की खास बात और है कि पीले पत्थरों से ये जो किला बनाया गया है, इसमें चूने गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। चूने गारे के स्थान पर इस जैसलमेर के किले में इस प्रकार से पत्थर को गढ़ा गया है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से सांचे बना करके ही जोड़ा गया है। पूछ ले कि किस किले में चूने गारे का प्रयोग नहीं हुआ, तो जैसलमेर का जो किला है, एक मंडोर का किला है जोधपुर, उसमें भी चूने गारे का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन उसमें चूने गारे के स्थान पर लोहे की कीलों का प्रयोग हुआ है मंडोर जोधपुर में। जबकि जैसलमेर के किले में चूने गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से सांचों की सहायता से जोड़ा गया है और पीले पत्थरों से ये बना हुआ है। तो पीले पत्थरों से बना हुआ है जैसलमेर का किला। जैसलमेर में अधिकतर मकान पीले पत्थरों के हैं, इसलिए पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। हवेलियों का शहर, झरोकों का शहर भी कहते हैं किसको? जैसलमेर को। गलियों का शहर भी किसको? जैसलमेर को कहा जाता है। तो पीले पत्थरों से जैसलमेर का किला, इसको भाटीगढ़ किवाड़, गोल्डन फोर्ट, गौरहरागढ़, तिरकुटगढ़, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। तिरकुटगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पहाड़ी है जिसका नाम है तिरकुट पहाड़ी। तिरकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण तिरकुट पहाड़ी से याद रखना, राजस्थान में दो तिरकुट पहाड़ी है। एक तिरकुट पहाड़ी करौली जिले में है जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है, और एक तिरकुट जो पहाड़ी है वो जैसलमेर में है। जैसलमेर का जो किला है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो तिरकुट पहाड़ी पर बना हुआ है जैसलमेर का किला। इस बात को याद रखना है आपको। ये जो जैसलमेर का किला है, अब बात करें कि क्या क्या चीजें यहाँ की प्रसिद्ध है, तो इस जैसलमेर के किले से आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पर जो दोहरा परकोटा है, जैसलमेर के किले का जो दोहरा परकोटा है, इस परकोटे को कहा जाता है कमरकोट या पाडा। कमरकोट या पाडा कहा जाता है जैसलमेर के किले के परकोटे को। एक इस किले के लिए याद रखना है, सबसे ज्यादा 99 बुर्ज बने हुए हैं। कौन से किले में? जैसलमेर के किले में 99 बुर्ज हैं। इस जैसलमेर के किले के लिए याद रखना है जैसलू कुआ बना हुआ है जैसलमेर के किले में। कौन सा कुआ? जैसलू कुआ इस किले में बना हुआ है। और इस जैसलू कुएं के लिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से निर्माण किया था इस जैसलू कुएं का। इसके अलावा जैसलमेर के किले के लिए आपको याद रखना है बादल महल। सिलावटों के द्वारा पीले पत्थरों से यहाँ पर किसका निर्माण करवाया गया? बादल महल का। बादल महल भी सिलावटों के द्वारा बनवाया गया है जैसलमेर के किले में। इस जैसलमेर के किले के लिए याद रखना जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, राजस्थान का हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार। राजस्थान का हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार है जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। और जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है वो भी कौन से किले में है? जैसलमेर के किले में है। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखना है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जैसलमेर, बादल महल जो सिलावटों ने बनवाया, जैसलमेर कमरकोट या पाटा इसका परकोटा कहलाता है, 99 बुर्ज इसमें बने हुए हैं, और जैसलू कुआ भी स्थित है कहां पर? जैसलमेर के किले में। तो ये सारी बातें आपको इस जैसलमेर के किले के लिए याद रखनी है। ये जो जैसलमेर का किला है इसके लिए याद रखना राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो जैसलमेर का किला दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर पूछे तो चित्तौड़ का किला। राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़ के किले को कहा जाता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट माना जाता है वो कौन सा किला माना जाता है? जैसलमेर
जैसलमेर का जो किला है, जैसलमेर के किले को दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। ये जो जैसलमेर का किला है, इस जैसलमेर के किले के लिए ही कहावत भी है, और कहावत याद रखना, अबुल फजल ने इस किले के लिए कहा है कि पत्थर की टांगे ही वहां तक पहुंचा सकती है, इस जैसलमेर के किले तक। तो याद रखना, इसी किले के लिए कहा गया है कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। नहीं, काट का घोड़ा, अख्तर शरीर जो है वो लोहे का, और पग पाषाण यानी पत्थर की टांगे। आ चुका है ये परीक्षा में प्रश्न। किस किले के लिए कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही वहां तक पहुंचा सकती है? तो जो जैसलमेर का किला है, जैसलमेर के किले के लिए ये कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती है जैसलमेर के किले तक। और इसी जैसलमेर के किले के लिए एक और कहावत है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर, और भलो चिणायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। जैसलमेर का किला, जैसाणगढ़ का किला, ये जो जैसाणगढ़ का किला है ये भाटी शासकों द्वारा बनवाया गया है, इसलिए इस किले के लिए कहा गया है कि गढ़ दिल्ली और गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। ये कहावत भी किसके लिए? जैसलमेर के किले की। ये जो जैसलमेर का किला है, इसी के लिए याद रखना, 2.5 साकों के लिए, 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है ये जैसलमेर का किला। 2.5 साकों के लिए। अब 2.5 साके किस किस शासक के समय हुए? तो पहला जो साका हुआ था वो तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यहाँ के शासक थे मूलराज भाटी। ये जो मूलराज भाटी है, इनके लिए याद रखना, मूलराज भाटी के समय में ही जैसलमेर चित्रशैली का विकास, जैसलमेर की जो चित्रशैली है उसका विकास भी मूलराज भाटी के समय हुआ था। और मूलराज भाटी के समय जैसलमेर चित्रशैली में जो चित्र बनाए गए थे वो मूमल के चित्र बनाए गए थे। मूमल एक गीत भी है, पश्चिमी राजस्थान का गीत है मूमल, और नारी सौंदर्य से संबंधित माना जाता है मूमल गीत। ये मूमल जो थी ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल जो महेंद्र से प्यार किया करती थी। महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा प्रसिद्ध है। ये जो मूमल है इसी से संबंधित गीत मूमल गीत गाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर। और मूमल के सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं जैसलमेर चित्र शैली में। जैसलमेर चित्र शैली का काल मूलराज भाटी का काल ही माना जाता है और स्थानीय शैली मानी जाती है जैसलमेर। राजस्थान की एकमात्र स्थानीय शैली कौन सी है? तो स्थानीय चित्र शैली जैसलमेर शैली है, यानी इस पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मूलराज के समय, जब हुआ था पहला साका। जो दूसरा साका है, दूसरे साके के समय फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था राव दूड़ा। जैसलमेर के शासक कौन थे? राव दूड़ा। और तीसरा साका जो हुआ था कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? लूणकरण यहाँ के शासक थे। वही लूणकरण भाटी, याद रखना लूणकरण भाटी उमादे रूठी रानी के पिता, रूठी रानी उमादे के पिता का नाम भी क्या था? लूणकरण भाटी था। तो ये 3 साके, जिनमें ये जो तीसरा साका है ये आधा साका माना जाता है। 2 साके पूरे हुए थे। मूलराज जब यहाँ के शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ था। दूड़ा मूलराज ने केसरिया किया था। राव दूड़ा जब यहाँ के शासक थे, फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। और लूणकरण जब यहाँ के शासक थे तो अमीर अली ने आक्रमण किया था। जब अमीर अली ने लूणकरण के समय आक्रमण किया था जैसलमेर के किले पर, तो याद रखना यहाँ केवल केसरिया ही हुआ था, जौहर नहीं हो सका था।
केसरिया, केसरिया और जौहर दोनों को मिला के साका बोलते हैं। तो यहाँ केवल केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ था, इस कारण से इसको आधा साका कहा जाता है। तो ये 2 पूरे और 1 आधा, इसलिए 2.5 साके। राजस्थान का कौन सा एकमात्र किला है जो 2.5 साकों के लिए जाना जाता है? तो जैसलमेर का जो किला है, जैसलमेर स्वर्णगिरी का किला, ये 2.5 साकों के लिए, 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला याद रखना कौन सी पहाड़ी पर है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर जैसल सिंह भाटी ने इसका निर्माण करवाया और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है ये जैसलमेर का किला। याद रखना है ये आपको इस जैसलमेर के किले की प्रश्न लगभग बढ़ता ही बढ़ता है इस जैसलमेर के किले में से। आगे बात करते हैं हम, एक और किला है भरतपुर का किला। सीधा सीधा प्रश्न, भरतपुर का किला याद है सबको, कहां पर है? भरतपुर में है। 1733 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने निर्माण करवाया भरतपुर के किले का। कब करवाया? 1733, यानी नवीन किला, राजस्थान का नवीन किला है ये भरतपुर का किला। सूरजमल जाट ने 1733 में इस किले का निर्माण करवाया था। ये जो सूरजमल जाट है, इनको जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो सूरजमल जाट को कहा जाता है जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून। काफी बहादुर शासक थे ये सूरजमल जाट, जिन्होंने निर्माण करवाया भरतपुर के किले का। भरतपुर जो रियासत थी, राजस्थान की 19 रियासतों में से 2 रियासतें ऐसी थी जो जाटों की थी, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जो रियासतें थी वो जाटों की रियासत मानी जाती है। ये जो भरतपुर का किला है, इस किले के लिए याद रखना क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है, किस उपनाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले उपनाम देखना, इस किले को कहा जाता है लोहागढ़ का किला। इस किले को ही कहा जाता है मिट्टी का किला। इसी किले को कहा जाता है अजयगढ़ दुर्ग। इसी किले को कहा जाता है अभेद दुर्ग। लोहागढ़ मिट्टी का किला, अजयगढ़ अभेद दुर्ग के नाम से जाना जाता है भरतपुर के किले को। और लॉर्ड लेक जो अंग्रेज सेनापति था लेक, उस लॉर्ड लेक का वाटरलू, लॉर्ड लेक का वाटरलू भी कहा जाता है। वाटरलू भी कहा जाता है कौन से किले को? भरतपुर, क्योंकि 5 बार भरतपुर के जो शासक थे रणजीत सिंह, भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने जब मराठा शासक जसवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दी थी रणजीत सिंह ने, तो लॉर्ड लेक जो अंग्रेज सेनापति था, लेक ने वापस मांगा था। संधि जो हुई थी अंग्रेजों और शासकों, भरतपुर शासकों के बीच में रणजीत सिंह, तो यहाँ वापस मांगा गया था, लेकिन रणजीत सिंह ने देने से मना कर दिया था। लेक ने आक्रमण किया भरतपुर के किले पर 5 बार, लेकिन 5 बार वो असफल रहा था, यानी अंग्रेज भी जीत नहीं पाए। कौन सा किला था जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? तो भरतपुर का किला था जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। इसलिए अजयगढ़ और अभेद दुर्ग कोई भेद नहीं पाया, इसलिए अभेद दुर्ग भरतपुर का किला लोहे की तरह मजबूत है, इसलिए लोहागढ़ के नाम से, और मिट्टी से निर्मित है, इसलिए मिट्टी का किला। राजस्थान का कौन सा किला मिट्टी से निर्मित किला है? तो भरतपुर का किला है मिट्टी से निर्मित। हालांकि किला मिट्टी से नहीं बना हुआ है, किला पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन किले के चारों ओर मिट्टी की मोटी मोटी दीवार बनी हुई है, इस कारण इसको मिट्टी का किला कहते हैं। मिट्टी की दीवार है, जब भी दुश्मन इस किले पर आक्रमण करते थे, तोप के गोले चलाते थे, तो वो गोले मिट्टी में धंस करके रह जाते थे, इसलिए इसको अजयगढ़ लोहागढ़ अभेद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये जो भरतपुर का किला है, इस भरतपुर के किले के लिए एक कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट का 2 छोरा।
8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट का 2 छोरा। कौन से किले के लिए? भरतपुर के लिए। जाटों का किला कौन सा किला? भरतपुर का किला। यहाँ भरतपुर के शासक ही हुआ करते थे जवाहर सिंह, और ये जो जवाहर सिंह थे, ये जवाहर सिंह बहुत बहादुर थे। दिल्ली विजय कराए थे, दिल्ली जीत कर आए थे ये जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह जब दिल्ली जीत करके आए थे तो वहां से एक दरवाजा लेकर के आए थे, लोहिया दरवाजा। पूछ ले कि लोहिया दरवाजा कौन से किले के है? तो भरतपुर के किले के है लोहिया दरवाजा। जो किवाड़ हैं उन किवाड़ों को बोलते हैं अष्ट धातु के किवाड़। राजस्थान के किस किले के अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं? तो जो भरतपुर का किला है उसके लगे हुए हैं वर्तमान में अष्ट धातु के किवाड़। और दिल्ली से ये किवाड़ कौन लाए थे? तो जवाहर सिंह लाए थे ये अष्ट धातु के किवाड़। ये जो अष्ट धातु के किवाड़ हैं ये सबसे पहले चित्तौड़ के किले के थे। और रतन सिंह के टाइम पे 1303 में जो चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, रतन सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी इन किवाड़ों को ले गया था दिल्ली, और दिल्ली में झीरी के किले के लगा दिए थे। वहां से शाहजहां ने ले जाकर के लाल किले के लगा दिए, और वहां से जवाहर सिंह ले आए और भरतपुर के किले के लगा दिए। यानी राजस्थान के किवाड़ घूम फिर के वापस कहाँ गए? राजस्थान में आ गए। इस भरतपुर के किले में ही एक बुर्ज बना हुआ है, जवाहर बुर्ज। एक बुर्ज बना हुआ है फतेह बुर्ज। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज कहां पर है? तो भरतपुर के किले में बने हुए हैं जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। ये जो भरतपुर का किला है, इस भरतपुर के किले में ही एक मंदिर बना हुआ है, गंगा माता का मंदिर। गंगा मंदिर, गंगा माता का मंदिर कहां पर है? भरतपुर के किले में। यहीं पर मंदिर बना हुआ है राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर कहां पर है? भरतपुर के किले में है राजेश्वरी माता का मंदिर। ये जो राजेश्वरी माता है, याद रखना, राजेश्वरी माता के लिए भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी, भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी कौन सी मानी जाती है? तो जो राजेश्वरी माता है, राजेश्वरी माता को माना जाता है भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी। तो गंगा माता का मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर, इसी के अलावा लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर भी भरतपुर में बना हुआ है, लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर। ये जो भरतपुर का किला है इसी में जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज भी कहां पर बने हुए हैं? इस भरतपुर के किले में ही बने हुए हैं। इस भरतपुर के किले के लिए आपको याद रखना है कि इस किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है। यानी कौन सी श्रेणी में ये आता है? तो पारिख दुर्ग, पारिख दुर्ग की श्रेणी में, पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है ये भरतपुर का किला। इसके चारों तरफ खाई है और उस खाई में, किले के चारों तरफ जो खाई है उस खाई में पानी भरा रहता है। और ये पानी कौन सी नहर के जरिए आता है? तो एक नहर है जिसका नाम है सुजान गंगा, सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर के जरिए ये पानी इस खाई में आता है। और ये सुजान गंगा कौन सी झील से निकाली गई है? तो भरतपुर में एक झील है मोती झील। इस मोती झील में कौन सी नदी का पानी आता है? तो रूपारेल, रूपारेल नदी का पानी आता है मोती झील में। और रूपारेल नदी कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर, उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी जिसको लसावरी नदी या वाराह नदी, लसावरी नदी या वाराह नदी भी कहा जाता है। आगे चल करके भरतपुर में एक बांध है, सीकरी बांध में विलुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी रास्ते में मोती झील का निर्माण करती है। वही मोती झील जिसको भरतपुर की लाइफलाइन, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील को कहा जाता है भरतपुर की लाइफलाइन, भरतपुर की जीवन रेखा। और इस मोती झील से एक नहर के जरिए पानी आता है जिसका नाम है सुजान गंगा, इस खाई में। तो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है भरतपुर का किला। ये बात याद रखनी है आपको भरतपुर के किले के लिए। तो भरतपुर का जो किला है, मिट्टी का किला, अजयगढ़, अभेद दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस भरतपुर के किले को मैदानी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, मैदानी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। कौन से किले को? भरतपुर के किले को, जो यहाँ के शासक सूरजमल जाट ने 1733 में बनवाया था भरतपुर का किला। एक किला कुचामन का किला,
कुचामन कहाँ पर है? नागौर में है कुचामन, और कुचामन में बना हुआ है कुचामन का किला। इसके लिए बस इतना सा आपको याद रखना है कि जागीरी दुर्गों का सिरमौर या सामंती दुर्गों का सिरमौर। जागीरी या सामंती मीन जागीरदारों के द्वारा जो किले बनाए गए या सामंतों के द्वारा जो किले बनवाए गए थे, जागीरदारी और सामंती दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है कुचामन के किले को। और कुचामन का किला कहाँ पर है? नागौर में है कुचामन का किला। एक है खींवसर दुर्ग, तो इसका भी केवल याद रखना नागौर। खींवसर दुर्ग कहाँ पर है? नागौर में है खींवसर दुर्ग। यहाँ खींवसर में एक झील भी है, खींवसर झील। ऐसे ही कुचामन में भी एक झील है, कुचामन झील, खारे पानी की झील। नागौर जिले की जितनी भी तहसीलें हैं, लगभग तहसील के नाम से ही वहां पर क्या है? खारे पानी की झील है। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ पर बनी हुई है? तो नागौर में बनी हुई है। एक नागौर का किला है अहिछत्रपुर दुर्ग। नागौर दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग, यानी नागौर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो नागौर को प्राचीन काल में कहा जाता था अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, औजारों की नगरी। औजारों की नगरी भी किसे बोलते थे? नागौर को। धातु नगरी, धातु नगरी भी किसे कहा जाता था? नागौर को कहा जाता था धातु नगरी। और यहीं अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर दुर्ग बना हुआ है। जो अहिछत्रपुर या नागौर दुर्ग है उसके लिए आपको याद रखना है कि इसी दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कौन से किले में? नागौर के किले में। इसी नागौर के किले में 1570 में दरबार लगाया था। किसने? अकबर ने दरबार लगाया था। भारमल, जयपुर के कछवाहा शासक भारमल की सहायता से अकबर ने 1570 में अपना नागौर दरबार लगाया था। और इस दरबार की याद में यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया, शुक्र तालाब का निर्माण इस नागौर के किले में करवाया था। किसने करवाया था? तो अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये जो नागौर दरबार था, अकबर का नागौर दरबार, इस दरबार में राजपूताने के लगभग सभी शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। लेकिन राव चंद्र सेन, मारवाड़ का जो शासक था, वो भी यहाँ आया था दरबार में। लेकिन यहाँ देख करके जब अकबर के लिए देखा कि अकबर एक राजा को दूसरे राजा के लिए भड़का रहा है, तो उसने बिना अधीनता स्वीकार किए, लगभग सभी शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जो मारवाड़ का शासक था राव चंद्र सेन, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वापस लौट गया था। इस नागौर दरबार में बीकानेर के कल्याणमल और जैसलमेर के हर राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो नागौर दुर्ग नागौर में है। इस नागौर दुर्ग के लिए याद रखना कि इसकी खास विशेषता है, दुश्मन द्वारा इस पर जो तोप के गोले चलाए जाते थे वो बिना महलों को नुकसान पहुंचाए ऊपर से ही निकल जाते थे। इस प्रकार से ढलान में ये बना हुआ है कि बिना महलों को क्षति पहुंचाए सीधे ही गोले ऊपर से निकल जाते थे। ये नागौर दुर्ग की खास विशेषता है और धानवद दुर्ग की श्रेणी में आता है नागौर दुर्ग। तो आज मैंने आपको जो भी किले बताए उनको अच्छे से याद करना है। आगे जो किले रह गए उनकी अगले टॉपिक में बात करेंगे। धन्यवाद।